नाज़रीन खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मैं हूँ हसन रज़ा। रमज़ानुल मुबारक जो है वो जैसे ही आते हैं कराची की सड़कों पे जो है वो सहरी और अफ्तारी जो है वो बड़े पैमाने पे कराई जाती हैं। ना सिर्फ कराई जाती हैं बल्कि ऐसे ऐसे आइटम जो कि एक मिडिल क्लास आदमी और एक अपर मिडिल क्लास आदमी भी जो है वो आम दिनों में नहीं खाता है। यहाँ पे शुतर मुर्ग के गोश्त जो है वो सहरियों में और अफ्तारियों में पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा है और समझ से बाहर है। और वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं मकामी लोग होते हैं या गैर मुकामी लोग होते हैं ये तो आप बताएंगे। लोग जो हैं वो सहरो तफरी में भी जाते हैं कि यार चलो आओ देख के आते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या ये शुतुरमुर्ग का गोश्त खिलाना जो है वो बहुत ज़रूरी है या इसके पीछे क्या ऐसी चीज़ है जो हो रही है और कौन लोग हैं जो अपने ब्लैक को वाइट करना चाह रहे हैं और यकीनन जो है इसके पीछे बड़ी बड़ी माफियाज जो हैं वो मुलव्वस होती हैं और वो अपनी ब्लैक मनी को जो है वो वाइट करती है। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें कि अगर कोई मिल ओनर है और जब वो मिल ओनर है उसकी फैक्ट्री में जो है वो हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं हो सकता कि वो उनको राशन प्रोवाइड करे या उनको जो है वो सहरी और अफ्तारी कराएं। मतलब आपके घर में जो काम करने वाला है आप उसको जो है वो बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये भी एक्स्ट्रा देंगे तो बहुत जताएंगे कि यार मैंने तुम्हें जो है वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो अगर आप 5 लाख रुपए भी देंगे तो आप 5 करोड़ रुपए की जो है वो पर्चियाँ मनवा लेंगे। और इस तरीके से आप जो है वो इनकम टैक्स के दायरे से भी बचते हैं कि हम तो भाई फ़लाँ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सपोर्ट करते हैं और इस वजह से जो है वो टैक्स नेट जो है वो हम पे कम होनी चाहिए या उस कैटेगरी से जो है वो हमें अलग करा जाए। और क्योंकि हम तो फलाई कामों में जो है वो सपोर्ट करते हैं। किसने आपको बोला है कि इन ऐसे फलाई कामों में जो है जहाँ पे जो है वो एक पब्लिसिटी हो रही है, एक अजीब सा आपने जो है वो तमाशा लगा के रखा हुआ है। कराची में जो है वो गरीब आबादियाँ बहुत सारी हैं, सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो वहाँ पाए जाते हैं और सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो इस तरीके से लाइनों में जाके खड़े होके जो है वो खाना नहीं खा सकते, वो मांग नहीं सकते कि भाई हमें राशन दो। और आप किसी इदारे के पास भी जाएं वो बोलेंगे इतने से विटनेस लाओ, शनाख्ती कार्ड लाओ, एक लंबी चौड़ी जो है वो तको दो के बाद जो है वो राशन मिलता है, जलील करके रख देते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है क्या जो पैसे देने वाले, डोनेट करने वाले, जो उनको जो है वो अपने गरीब मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करें। अब लोग एक सवाल करते हैं कि भाई कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं, लोग समझ में नहीं आता कौन मांगने वाला है। तो बहुत आसान है, ये आपके बैंक के बाहर जो लोग आपको गार्ड नज़र आ रहे हैं 20-25 हज़ार में, ये सफ़ेद पोश है। आपके घरों में जो काम करने वाले हैं, आपका माली, आपका ड्राइवर, ये सफ़ेद पोश है। आपको जो फूड पांडा का राइडर जो रोड पे 1 बजे या दोपहर में जो है वो गर्मी में, सड़ी गर्मी में या सख्त सर्दी में जो है वो डिलीवरियाँ देता हुआ नज़र आ रहा है, वो सफ़ेद पोश है। आपको जो गर्मी में गड्ढे खोदते हुए जो है वो मजदूर नज़र आ रहा है, वो सफ़ेद पोश है। आपके घर के बाहर जो मूची, जो चप्पलें सी रहा है, वो सफ़ेद पोश है। आपकी मस्जिद में जो माली है, जो मौज़न है, जो खादिम है, वो सफ़ेद पोश है। तो ये सफ़ेद पोश है। इसके अलावा आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स, अगर कोई शख्स जो है वो काम करता है, काम काज करने के बाद जब घर पे आता है उसके बावजूद वो इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाता कि अपने बच्चों को वो फैसिलिटीज़ दे सके कि यानी अच्छे कपड़े दिला सके या अच्छी ख्वाहिशें उनकी पूरी कर सके, वो सफ़ेद पोश है। तो सफ़ेद पोश इस तरीके से ढूंढ के इनकी मदद की जाए, बजाय ऐसे लोगों की या ऐसे इदारों की मदद करे कि जो सड़कों पे बिला वजह जो है वो एक शोदेबाजी उन्होंने लगाई हुई और अपना नाम जो है वो बनाने के लिए बस ज़बरदस्ती जो है वो खाना खिलाने पे जो है वो फोकस है। और खाना भी क्या भाई, दाल रोटी खिला दो, क्या ज़रूरत है। बकरा जो है वो एक आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बल्कि मिडिल क्लास आदमी क्या, अपर मिडिल क्लास आदमी भी हफ्ते में 7 दिन जो है वो बकरा नहीं खा सकता। और आप बकरे से कम तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे। बड़े बड़े, अब मैं नाम नहीं लूँगा, तो ये बड़े बड़े इदारे जो हैं ये कराची में लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो अगर आपको इतना ही आवाम का दर्द है तो इस तरीके से जो है वो आवाम को फैसिलिटेट करें। आफाक अहमद साहब ने भी, एमक्यूएम हकीकी के सरबराह, उनका भी यही कहना है कि जो गैर मुकामी लोग जो हैं इनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। अब क्या होता है कि कराची आ जाओ, खाने पीने का तो यहाँ मसला ही नहीं है, फुटपाथ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है सोने के लिए, या फिर आप जिन्ना हॉस्पिटल चले जाओ या बाथी चले जाओ या ट्रॉमा सेंटर चले जाओ या इन जगहों पे जहाँ भी चले जाओ, सिविल हॉस्पिटल वगैरह, यहाँ पे आपको जो है वो रात का इंतजाम हो जाएगा। खाना यहाँ पे आपको बकरे का गोश्त मिलेगा। कोई काम काज ना हो तो बस एक गन खरीदो और यहाँ पे जो मासूम लोगों के साथ आप स्नैचिंग शुरू कर दो। तो ये इदारे जो
इस तरीके की एनजीओज़ है ये इसमें मुलव्विस हैं। ये पूरी अकोमोडेशन जो है उनको प्रोवाइड करती हैं, कहती हैं कि जी आओ यहाँ पे बस जाओ, खाने पीने की टेंशन नहीं है, सोने की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको कराची वाले जो हैं वो हाजिर हैं, वो अपने आप को पैसे देंगे। वो पैसे आपको कैसे देंगे? वो इन इदारों को देंगे, ये आपको खाने खिलाएंगे, आप फिर इन्हीं को मारना। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी माफिया जो है वो रमज़ानुल मुबारक में जो है वो आ जाती है, वो है गदागरों की। वो आप मस्जिद से निकलो या नमाज ख़त्म होती है वो खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें 4000। अब सफ़ेद पोश आदमी जो है वो मरते मर जाएगा, लेकिन अपने मुंह से जो है वो कभी तकाजा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है उनको गांव से यहाँ तक लाने के पैसे भी जो है वो हम ही लोग देते हैं, हम ही उनको पैसे देते हैं कि वो आएँ और हमसे मांगे और यहाँ पे जो है वो और पूरे शहर को जो है वो ख़राब भी करें और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका हक भी मारे, और हम जो है वो बेकारियों को यहाँ पे परवान चढ़ाते हैं और उनकी जो है वो हौसला अफजाई करते हैं। तो आप इस रमज़ानुल मुबारक में ख़ुद भी अपने अजीज़ व अकारिब को भी ये कहें, अपने दोस्त अहबाब को भी ये कहें कि ऐसे तमाम लोगों का जो है वो आपको बाइकआउट करना है। आपको किसी भी एनजीओ को इस तरीके से पैसे नहीं देने जो रोडों पे जो है वो अफ्तारियाँ, अब जिसको देखो वो अफ्तारियाँ लेके बैठ गए। वो भाई बहुत सारे काम है कराची में करने के लिए, फैक्ट्रीज लगाओ ना, बात करो। जो आपके पास इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कि भाई ये फलां बिल्डर और फलां ये और फलां वो, तो भाई आपको इतनी ही आवाम का दर्द है तो भाई नौकरियां जनरेट कर दो ना, कुछ ऐसी चीज़ कर दो कि वो पेट भर के खाना खाएं मेहनत करके। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ शुरू करें जिससे उनका ज़रिया रोज़गार हो जाए। ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? तो इसको आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा फ़कीर जो गदागर हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी जो है वो आपने हौसला शिकनी कर दी है, उनको कोई पैसे नहीं देने। जो प्रोफेशनल है हाथ कटे हुए सिग्नल्स पे आपको देखेंगे, आपके घरों के बाहर आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भाई हम फलां जगह से आए हैं और फलां जगह से आए हैं। एम्बुलेंस देखें ना, 1 रुपया, अब 1 रुपया मांगती है एम्बुलेंस। और ऐसी ऐसी एम्बुलेंस का नेटवर्क आपको कराची में नज़र आएगा कि कोई हादसे अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। वो पता नहीं कौन 3-4 गैर मुकामी लोग जो हैं वो एक एम्बुलेंस लेके जो है वो चले आते हैं इलाकों में, और 1 रुपया तो अब कोई भी नहीं देता, तो कम से कम 10 रुपये तो लोग डाल ही देते हैं। लेकिन वो कोई तस्दीक नहीं करता कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो और किस वजह से आए हो। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक में एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि वो भाई कोई सिब्बी में और पता नहीं कहाँ बलूचिस्तान में एक मस्जिद बन रही है, एक मदरसा बन रहा है। वहाँ पे जो तलबा हैं उनके लिए जो है वो खाने की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है और राशन की ज़रूरत है और गंदम की ज़रूरत है। तो भाई वो जगह छोड़ के आप इतनी दूर कराची मांगने आ रहे हो। तो चंद उनके पास एक किताबें भी होती हैं, बिल बुक जिसे कहते हैं, और वो लेके जो है वो मस्जिदों के बाहर और मतलब बाज़ारों के बाहर जो वो बैठ जाते हैं। और कराची वाले जो हैं वो बेचारे इस उसमें कि चलो यार अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में आप पैसे नहीं दे रहे, आपको अल्लाह की राह में पैसे देने हैं तो आपको पहले तस्दीक करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद जो है वो आपको अपने ज़कात, खैरात, सदक़ात देने। तो खुदारा इसको ज़ाया होने से बचाएँ, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें। और कराची के लोग जो हैं वो आपस में अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की जो है वो देखभाल करें और अपनी ज़कात, अपने अतियात जो हैं वो हकदार को पहुँचाएँ।